हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एकदम टेस्टी और क्रिस्पी नमक पारे की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर देते हैं। नमक पारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई में 2 चम्मच तेल। आप जो भी तेल पसंद करते हैं वो ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। जीरा थोड़ी सी चटक जाए फिर डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और डाइजेशन के लिए अच्छी भी होती है। इसमें हम डाल देंगे तिल। थोड़ी सी मसाले को हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और थोड़ी यानी 30 से 35 सेकंड सिर्फ चला के इसे भूनना है ताकि तिल और सभी मसाले अच्छे से भुन जाएं। और बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा बस इसे भून के तैयार करना है। अब इसमें हम 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड कर देंगे और इसे भी थोड़ी सी हम भून लेंगे। सभी चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट आपको भून के ले लेना है। बहुत ज़्यादा भून देंगे तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी में जब एक उबाल आ जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ धनिया। अब हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह आप हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया और गैस की फ्लेम को हमने स्लो रखा है। अब इसमें 2 चम्मच मैंने सूजी ऐड कर दी और इसे हम मिक्स कर देंगे ताकि सूजी जो है जल्दी से फूल जाए। तो हमने यहाँ पे सूजी को मिक्स करने के बाद ऐड कर देना है 1 कटोरी आटा। ये वही आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं और कोई आटा आपको नहीं लेना है। घर के ही सामान से बहुत ही बढ़िया नमक पारा बना के हम तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटे को अच्छे से मिक्स करना है और इसे 2 से 3 मिनट तक स्लो आंच पे भूनना है ताकि आटे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाए। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक आटे को भूनी हूँ। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे ढक के हमें 7-8 मिनट रख देना है ताकि आटा भी अच्छे से सेट हो जाए फूल के और ठंडा भी हो जाए। अब हमने यहाँ पे 7-8 मिनट के बाद आटे को बड़े से बाउल में निकाल लिया है और मैंने उबला हुआ ग्रेट करके 2 आलू ले ली हूँ और इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड कर देंगे। नमक आप ज़रूर ऐड करिएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग। ज़्यादा नमक ना हो क्योंकि इसमें ज़्यादा नमक का फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने यहाँ पे आधा चम्मच कलौंजी ऐड कर दी है और सभी चीज़ों को हमें मिक्स करके आटा गूँथ लेना है। हमें अलग से पानी नहीं ऐड करना है, ना ही इसमें अलग से तेल ऐड करना है। आलू से ही हमें पूरा आटा लगा के तैयार कर लेना है। मैंने मीडियम साइज की 2 आलू को बॉयल कर ली थी और आलू ठंडा होने के बाद हमने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। आप अगर मैश बारीक कर सकते हैं तो बिना ग्रेट किए हुए बारीक लेके आप आलू को ग्रेट करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा दी थी। थोड़ा सा आटा नरम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और आटा ऐड करके सिर्फ आलू से ही पूरा टाइट डो लगा के मैंने तैयार कर लिया है। अब आटा को हमें रेस्ट वगैरह नहीं देना है, तुरंत से आटे की एक अच्छे से पेड़ा बना लेना है और चॉपर बोर्ड पे इस तरीके से रख के इसे हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है। अगर आपके पास बड़ा चकला है तो उसमें भी कर सकते हैं, चॉपर में भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट किचन प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं इसे क्लीन करके किचन प्लेटफॉर्म को। तो हमने यहाँ पे चॉपर पे रख के और इसे बड़े आकार में हम बेल के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे बड़े साइज में रोल कर लिया है और जो साइड की किनारी थोड़ी फटी फटी दिख रही है इसे भी हम हाथ से बराबर कर लेंगे। आटा बहुत ही सख्त लगा के मैंने रेडी की है, इसलिए किनारी बेलने के टाइम पे फटेगी ही। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से चारों तरफ से जितना हो सकता है हमने बराबर कर लिया है। अगर बराबर नहीं है तो भी चलेगा, हमें इसे काटना ही है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से मीडियम, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं मैंने रखा है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, थोड़ी सी थिक हमें ये नमक पारे बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे किनारी की जो साइड है अच्छे से बराबर कर ली है। अब इसे हम कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जिस भी शेप में नमक पारा बनाना चाहते हैं कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े पीस में नमक पारे को काट के बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे नमक पारे में कट लगा लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो ये चाहे आप चकले पे बेलें या चॉपर पे या प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो मैंने यहाँ पे
किचन प्लेटफॉर्म पे रख लिया था, क्योंकि काटने के टाइम पे ये छोटा पड़ रहा था चॉपर। तो मैंने यहाँ पे काट के, और जो जिससे हम सब्जी चलाते हैं वही पलटा से हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। तेल मैंने पहले से गरम होने के लिए चढ़ा दी थी। तेल गरम हो गया है। तो जब तेल गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है। अब इसके बाद हमें नमक पारे को डाल देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं पकाना है। लेकिन हाँ, तेल बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो भी तेल सोख लेगा ये ज़्यादा, इसलिए हमें थोड़ा अच्छे से तेल गरम करके फिर गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे धीरे धीरे पकने देंगे। 7 से 8 मिनट लग जाएगा, क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। और हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो करके अच्छे से 7 से 8 मिनट तक पकाई हो, और इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है। जब पूरे नमक पारे थोड़े से कलर पकड़ लें तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है, ताकि सभी नमक पारे समान तरीके से पक जाए और सभी में अच्छे से एक जैसा कलर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गया है, लगातार चलाते हुए नमक पारे को मैंने पका लिया है और वही बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनके तैयार हो गया है। तो अब हमें एक बड़े से छन्नी से निकाल लेना है इसे। तो मैंने यहाँ पे नमक पारे एक बैच बना के तैयार कर ली। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल के रख देंगे। अब हमने यहाँ पे दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, और पूरे नमक पारे इसी तरीके से आप फ्राई करके एक प्लेट में निकाल के इसे रख दें, ठंडा हो जाए। अच्छे से 1-1.5 घंटे तक आप इसे बाहर रखिए। जब प्रॉपर ठंडा हो जाए तो किसी जार में या डब्बे में बंद करके रख दीजिए। आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरे नमक पारे को फ्राई करके ले लिया है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हमारा नमक पारा बनके तैयार है घर के ही सामान से। आप इस नमक पारे को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप देख लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और लाइक ज़रूर करें।